गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी हम लोग बात करेंगे कि झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा 2023 से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 20 दिसंबर को यानी कल के दिन में आपका जो है झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा एक सीटेट का जो काफ़ी दिनों से रिजर्व फैसला था, इस पर आपका यहाँ पे डिसीजन सुना दिया गया कि डिसीजन बताया गया कि अब जो है सीटेट को भी यहाँ पे झारखंड में वैलिड करा दिया गया। इससे पहले जो है आपको पता होगा कि नोटिफिकेशन में जब आया था इसका वैकेंसी, तो यहाँ पे आपका क्या था कि यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि टोटल वैकेंसी कितना था आपका। तो टोटल वैकेंसी आपको पता है कि 26,001 पोस्ट के लिए यहाँ पे ये जिला वार जो है यहाँ पे नियुक्ति होना था यहाँ पे। तो इसमें आप ये मान के चलिए कि इसमें जो यहाँ पे उस समय एलिजिबिलिटी था जाकर के, यानी कि जो टेट का जेटेट समझिए कि जो जेटेट पास थे, जेटेट को केवल यहाँ पे मौका मिला था। तो यहाँ पे उस समय क्या था कि जेटेट वाले को मौका मिला था, और लगभग रखिए कि जेटेट का यहाँ झारखंड में जो एग्ज़ाम है वो लगभग 2 बार हुआ है। एक 2013 में हुआ, झारखंड गठन के बाद 2 बार यहाँ पे जेटेट का एग्ज़ाम हुआ है। एक 13 में हुआ, एक 16 में हुआ। उसके बाद कोई अभी तक जो है सो जेटेट का एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है कि ये सरकार जो सो समझिए कि एग्ज़ाम जो सो नहीं ले पा रही है जा करके। साथ में ये भी है कि जो 2016 में जो आपका यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था जेटेट का, वो 2012 नियुक्ति नियमावली के आधार पर हुआ था। तो उनका भी मानना ये समझिए जायज़ है कि सपोज करिए कि आप 2012 की नियुक्ति नियमावली पर लिए थे, तो उसी के आधार पर उनको यहाँ पे सर्विस आने की उनका जो है सो मतलब कि देना था, जा करके पोस्टिंग करना था, यानी कि उनका सिलेक्शन करना था। तो उस आधार पर ना करके फिर से एक सुपर टेट यहाँ पे ले रही, जबकि वो 2012 के अनुरूप 2016 में एग्जाम हुआ। उसके बाद जो समझिए मेरिट लिस्ट बनाना था जा करके, तो वो उस समय नहीं लिया जा करके, जिसका कई हज़ारों स्टूडेंट समझिए कि जा करके इसमें लगभग समझिए 30 से 35 हज़ार या 40 हज़ार के आसपास बच्चे होंगे जो इसमें लाभान्वित नहीं हो सके हैं। और उनको कई बार जो है हर जगह कभी मंत्री से, कभी समझिए कि जाकर कोर्ट का दरवाज़ा बार बार खटखटाते रहना पड़ा। लेकिन अब जो है एक सीटेट वाले भी यहाँ पे सीटेट वाले का भी यहाँ पे था कि झारखंड में हमको यहाँ अलाउ किया जाए। अगर 8 वर्षों से समझिए 7 से 8 वर्षों से यहाँ पे जेटेट का आयोजन नहीं हुआ, इस कार्यकाल में समझिए कि कई लाखों में समझिए कि संख्या में बीएड और डीएलएड किए हुए हैं, तो उनका समझिए कि यहाँ पे अभी तक जो है एक बार भी उनको भी चांस नहीं मिला। 16 वाले को तो नहीं मिला है, 13 वाले को तो समझिए कि एक बार मिल भी गया, लेकिन 16 वाले को भी नहीं मिला, तो उनका भी कोई दोष नहीं। लेकिन ये समझिए कि और भी जो स्टूडेंट यहाँ पे हैं, यानी 16 के बाद जो यहाँ पे बीएड और डीएलएड किए इस आस में कि यहाँ शिक्षक बनने के लिए, उनको समझिए कि अभी तक ना तो जेटेट आयोजन कराया जा रहा है, ना ही सीटेट को वैलिड कराया दिया है। तो आपको पता है कि जब लंबे वक्त तक उन लोग भी जा करके कम से कम 2 से 3 वर्ष तक उन लोग भी जो है सो संघर्ष किए जा करके, और संघर्ष के बाद उन लोग जब कोर्ट में मामला गया, और कोर्ट में 18 अगस्त को फैसला रिजर्व रखा गया, और कल के दिन यानी 20 दिसंबर को आपका जो है इस पर फैसला, एक अहम फैसला आया जो कि सीटेट के फेवर में आया। साथ में ये आप लोग देखिए यहाँ पे कि इसमें जो तो जेटेट की जो अनिवार्यता है ये खत्म कर दिया गया कि अब जेटेट जो है कि केवल जेटेट ही मायने नहीं देगा कि सहायक आचार्य चयन परीक्षा में केवल जेटेट वाले ही अब यहाँ पे भर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देखिए इस जगह पे कि यहाँ पे झारखंड हाईकोर्ट का जो डिसीजन है आपका यहाँ पे, कि झारखंड हाईकोर्ट का डिसीजन जैसा कि आपको पता है कि 20 दिसंबर को आपका यहाँ पे आ गया। 20 दिसंबर को यहाँ पे आपका जो है झारखंड हाईकोर्ट का डिसीजन आता है, जिसमें से सीटेट वाले को यहाँ पे जीत समझिए कि उनके फेवर में रिजल्ट जाता है यहाँ पे। और यहाँ आपका देखिए उसके बाद जो है यहाँ पे एस्टेट जो है, यहाँ पे एस्टेट और साथ में एस्टेट आने की किसी भी अदर स्टेट से अगर आप मान लेते हैं कि वहाँ का एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए हुए हैं, यानी स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को अगर आप पास किए हुए अदर स्टेट में, चाहे आप यूपी टेट हो, चाहे बी टेट हो, चाहे आप बंगाल टेट हो, चाहे आप उड़ीसा टेट हो, या कहीं का भी छत्तीसगढ़ का टेट हो, कहीं का भी अगर आप पास किए हुए हैं कोई भी अदर स्टेट का, तो ये वैलिड है आपका। साथ में अगर आप सीटेट यहाँ पे पास हैं तो सीटेट को भी यहाँ पे वैलिड किया गया, कुछ शर्तों के साथ किया गया। देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि जो अभी जो नियुक्ति चल रही है 26,001 पोस्ट के लिए, उसमें सीटेट को वैलिड करना है। साथ में कम से कम इनको 3 महीने का मतलब कि तैयारी का देना है, टाइम देना है, कम से कम 3 महीना इनको मिलना चाहिए तैयारी करने के लिए, फॉर्म जब इनको अलाउ करिए फॉर्म भरने के लिए। साथ में ये कि 3 साल के अंदर में आपको जो है झारखंड सरकार को यहाँ पे एक टेट आयोजन कराना है यहाँ पे। हालांकि हर एक साल टेट का आयोजन कम से कम होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है।
लेकिन जब सीटेट के आधार पर अगर उनकी नियुक्ति अगर समझिए कि अगर होती है तो 3 साल के अंदर में एक एग्ज़ाम लेना है उनको, और 1 साल अगर सपोज कर लिए कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही वो आपको पास करना है, ठीक है। और फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद अगर सपोज कर लिए कि अगर फेल कर गए आप, तो आपको यहाँ से नियुक्ति से आपको हटाया जा सकता है। अगर 3 साल के अंदर में अगर एक भी अगर समझिए कि जेटेट का आयोजन नहीं अगर होता है, तो समझिए कि इसको परमानेंट माना जाएगा। उसके बाद आगे जो है सो सरकार इस पर कुछ कार्य नहीं कर सकती जाएगा, उसको परमानेंट समझा जाएगा। ये ऐसा आदेश समझिए कि हाई कोर्ट में का डिसीजन आया हुआ सीटेट के फेवर में। साथ में स्टेट वाले को भी यहाँ पे अदर स्टेट से भी जो टीचर एबिलिटी टेस्ट पास किए उनको भी यहाँ पे अलाउ किया गया। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि झारखंड में क्या, देखिए यहाँ क्या अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल अब यहाँ पे जो है आप 26,001 पोस्ट के लिए आप यहाँ पे कहीं से भी अगर आप हैं तो यहाँ पे आप अपने टीचर के लिए सहायक आचार्य चयन परीक्षा जो आपका होने वाला 26,001 पोस्ट पर जो है यहाँ पे, उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पे। और साथ में ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ जेटेट की जो अनिवार्यता ये ख़त्म कर दिया गया। अब अदर स्टेट वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में स्टेट कहीं भी से भी पास हैं तो यहाँ पे आपको आप इसमें से बैठ सकते हैं एग्जाम में। साथ में सिलेक्शन भी आपका हो सकता है यहाँ पे। यहाँ पता है कि झारखंड में आपका 60-40 चलता है, यहाँ पे 60% यहाँ पे समझिए कि स्थानीय लोग का है और 40% ओपन फॉर ऑल एंड जनरल के लिए कहीं भी से भी आप भर सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो ये आपका जो आपका यहाँ आ रहा था कि जाके अदर स्टेट वाले भर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल आप यहाँ भर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। देखिए थर्ड हम लोग यहाँ बात करते हैं क्या जनवरी में, देखिए अब ये देख रहे होंगे कि जैसे ही आपका कल जो है सो इसका आया हुआ जाकर के हाई कोर्ट का डिसीजन आया, 2 घंटे के बाद जो है JSSC ने भी जाकर के इसका एग्ज़ाम डेट को अनाउंस कर दिया। हालांकि पहले से ही अनाउंस था कि जनवरी में इसका एग्ज़ाम होगा, लेकिन उस समय 2 घंटे के बाद समझिए एग्ज़ाम का एक नोटिस निकाल दिया कि एग्ज़ाम जो है 12 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक ये डेट जो है सो निकाला। तो आपको लगता है कि ये डेट आपका यहाँ एग्ज़ाम होगा, तो ये बिल्कुल आप मानिए कि जाकर के ये एग्ज़ाम इस डेट को आपका होने वाला नहीं है कि 31 समझिए कि 12 से लेकर के 31 जनवरी के बीच में ये जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन मोड पे होना है। ये एग्ज़ाम आपका जो सो अब नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है कि इसमें से जाकर के आपका जो है झारखंड सरकार जो है ये इस वैकेंसी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, या तो यहीं पर जो, तो ये देखने वाली बात होगी कि आप सरकार इस पर क्या स्टैंड लेती है। लेकिन फिलहाल जो है आप समझिए कि जनवरी में जो एग्ज़ाम डेट समझिए कि यहाँ पे हाई कोर्ट का डिसीजन को दरकिनार करते हुए जनवरी में 12 से 31 जनवरी के बीच में एग्ज़ाम लेने की जो बात है, ये कहीं से भी हमको नहीं लग रहा है कि इस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो है सो बिल्कुल आप तैयार रहिए यहाँ पे कि ये जो एग्ज़ाम आपका है ये अभी नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि अभी फिर से पोर्टल खुलेगा यहाँ पे। उस पोर्टल में आप जा कर के फिर से फॉर्म यहाँ पे भराएगा, उसमें से सीटेट और स्टेट वाले को भी यहाँ पे अलाउ किया गया यहाँ पे। और ये आप मान लीजिए कि अभी ये नियुक्ति कैसे बच सकती, अगर ये समझिए कि 2016 के तहत जो 2016 में जो जेटेट हुआ था, अगर वो 2012 नियुक्ति नियमावली के आधार पर अगर समझिए कि यहाँ पे अगर इसको नियोजन करा लेती है, तो यहाँ पे समझिए उन लोग का यहाँ हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई समझिए कि जिस आधार पर सुपर टेट ले रही है बिना सीटेट और स्टेट का, समझिए कि अगर जब तक ये अलाउ किए बिना अब यहाँ पे एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट होना मुश्किल है। अगर केवल समझिए कि टेट के आधार पर अगर उन लोग का समायोजन किया जाए तो हो सकता है जा करके मान लेते 2012 नियुक्ति नियमावली के तहत। लेकिन अभी जो कंडीशन है उस कंडीशन के आधार पर सीटेट और स्टेट वाले को यहाँ पे वैलिड करार दिया गया, अदर स्टेट वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में ये ध्यान रखिए कि अगर यहाँ पे जो है आपका जो अदर स्टेट वाले यहाँ पे ये तो अप्लाई कर ही पाएंगे, इतनी बड़ी वैकेंसी समझिए। साथ में सरकार अगर चाहे जा करके तो ये 2 शिफ्ट में 2 बार एग्जाम लेने चाह रही थी जा करके, तो ये समझिए कि जा करके एक ही फेज में अगर सपोज कर लिए कि इसको अधियाचना को वापस ले करके पुनः जो है सो इसमें समझिए कि ये जो आपका यहाँ पे केवल जेटेट का जो अनिवार्यता उसको ख़त्म करके उसमें ये आप उसमें डालना पड़ेगा कि सीटेट और स्टेट जो है सो सारा चीज़ वहाँ मैटर रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर नोटिफिकेशन आता है, साथ में अब जो वैकेंसी समझिए कि 50,000 लगभग वैकेंसी था, वो 50,000 वैकेंसी को एक साथ लाए। उसके बाद जो है सो मतलब कि तब जा कर के आपका सभी स्टूडेंट को लगभग यहाँ पे चांस मिल पाएगा, जो कि समझिए कि पीछे वो 2013-16 से कुछ स्टूडेंट यहाँ पे जो पास किए जेटेट, साथ में उसके बाद जो सीटेट यहाँ का है आयोजन हुआ है जा करके उसमें जो स्टूडेंट पास किए हुए हैं। तो ये मान के रखिए कि सीटेट वाले आने से और स्टेट वाले कई स्टेट में जो आपका यहाँ पे टीचरबिलिटी टेस्ट है, इसके कारण जो है यहाँ अब संख्या जो है सो काफ़ी अधिक हो गई। लगभग रखिए कि 10 लाख से अधिक यहाँ पे अब फॉर्म गिरने वाला है, ठीक है। इसलिए कंपटीशन अब जो है सो टफ हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आप मानिए कि जाकर के इसका कंपटीशन यहाँ पे टफ हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल आप नहीं बोल सकते हैं कि आप मान लेते हैं कोई सीटेट अगर पास किया हुआ है तो जेटेट जो पास किया हुआ तो उसमें कोई रीजनल लैंग्वेज का कंपटीशन नहीं है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि केवल झारखंडियों का ही होता है। अभी मान लेते हैं कि समझिए कि JSSC PGT का एग्जाम है, चाहे CGL का, चाहे कोई भी तमाम जो भी एग्जाम अभी चल रहा है, इसमें ऐसा नहीं है कि केवल झारखंड का ही स्टूडेंट भर रहा है। इसमें कई स्टूडेंट आपका जो है वो समझिए कि बाहर वाले भी भर रहे हैं, या समझिए कि यहाँ से लोग बिहार में जाकर एग्जाम दे रहे हैं, यूपी में दे रहे हैं एग्जाम। ये तो समझिए कि 100% कहीं भी आप सीट को लॉक नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ तो बाहरी स्टूडेंट तो आएंगे, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाहर जब यहाँ से स्टूडेंट बाहर जा सकते हैं तो बाहर वाले यहाँ भी आ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि अगर मेरिट है तो मेरिट में आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी समझिए बिहार में ही अभी आके BPSC द्वारा भी फेज 1 फेज 2 का एग्जाम, उसमें कई हजार लाखों स्टूडेंट जो है सो यूपी बिहार और यूपी से, झारखंड से, यूपी समझिए कि बंगाल से और अदर स्टेट वाले जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ से स्टूडेंट गए हुए एग्जाम देने के, उनका सिलेक्शन भी हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप नहीं बोल सकते हैं कि वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, यहीं पे केवल सिलेक्शन हुआ। PGT का पिछले बार देखिए झारखंड में भी हुआ जाके, इस बार कई स्टूडेंट समझिए कि जाकर के भी झारखंड में होगा जाकर के। अभी समझिए कुछ दिन पहले ही आपका हाई स्कूल में हुआ है, पिछले 2016 वाला जो नियुक्ति में है। तो ऐसा कुछ नहीं कि एकदम 100% यहाँ पे लॉक है। अभी क्या पता कि जेटेट वाले जो पास हैं 2013 और 16 में, तो केवल झारखंड वाले ही होंगे, ऐसा कहना समझिए कि ये ठीक नहीं हो, क्योंकि बाहर वाले भी स्टूडेंट यहाँ पे भरे होंगे, ठीक है। जब यहाँ पे स्पष्ट कोई समझिए कि यहाँ पे जो स्पष्ट जो है यहाँ पे मूल वासियों के लिए कोई नियमावली नहीं है जा करके, तो सबसे पहले यही पता नहीं कि झारखंडी कौन है जा करके, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप ये मान के रखिए कि इस जो 26,001 वैकेंसी जो सहायक आचार्य परीक्षा जो है, अब ये एग्जाम जो है 12 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में आपका नहीं होने वाला है। ये कुछ दिन में आपको यहाँ पे एक नोटिस के माध्यम से JSSC जो है सो प्रकाशित कर देगी यहाँ पे। साथ में ये रखिए कि अदर स्टेट वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट और स्टेट वाले को यहाँ पे वैलिड करार दिया गया है। जेटेट वाले तो पहले से ही यहाँ पे थे, लेकिन ये अनिवार्यता बिल्कुल खत्म कर दिया गया कि केवल जेटेट वाले ही इस सहायक आचार्य परीक्षा में भाग ले सकते हैं, ठीक है। हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद अब आगे क्या होगा ये देखना पड़ेगा कि सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है, या फिर जो स्टूडेंट सपोज कर लिए कि ये अभी यहाँ पे अगर एग्जाम कराना भी चाहेगी अगर, तो जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं वो SLP दायर करेंगे, यहाँ पे स्पेशल लीव पिटिशन अगर डालेंगे तो समझिए यहाँ पे ये पूरी तरह से ये आपकी जो है सो वैकेंसी जो है सो यहाँ पे रुकती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर ये समायोजन जब तक नहीं करेगी सीटेट और वाले को, तब तक समझिए कि यहाँ पे आगे प्रोसेस आपका नहीं बढ़ पाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो।